हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th की मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 5 लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम 5 और 6 क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, पिछले दो लेक्चर्स में हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को कवर किया था। ठीक है, तो इस लेक्चर को हमेशा की तरह बड़े ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, ये क्वेश्चन है, लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। ये जो आप लाइन L देख रहे हैं, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B जो है इस लाइन पर कोई पॉइंट है। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम B। हमने B पॉइंट से इस लाइन पर एक लंब डाला, परपेंडिकुलर डाला, और इस लाइन पर हमने एक परपेंडिकुलर डाला। ठीक है, इस B पॉइंट से। तो ये जो आप साइन देख रहे हैं, ये 90 डिग्री का साइन होता है। तो BQ परपेंडिकुलर है इस लाइन के और BP परपेंडिकुलर है इस लाइन के। शो दैट, हमें ये दिखाना है कि ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। और दूसरे पार्ट में प्रूव करना है कि BP इज इक्वल टू BQ, BP और BQ की लेंथ सेम है, या फिर हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं B इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। तो जो P है, इन दोनों आर्म से इक्वल डिस्टेंस पे है। जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। तो एक ही बात है, या तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि BP इज इक्वल टू BQ। तो फिर से सुन लीजिए। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हमें ट्रायंगल कौन से लेने हैं प्रूव करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए। तो जो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं, हमें वही ट्रायंगल लेके चलने होते हैं। तो पहले पार्ट को स्टार्ट करने के लिए हम ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB लेंगे। ठीक है, तो हमने डायग्राम में इस क्वेश्चन का डायग्राम हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लेंगे पहले ट्रायंगल, क्या लिखेंगे पहले? ट्रायंगल इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल AQB। ठीक है, तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो हम क्या लिख दें? एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q। क्या लिख दें? ईच 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन में दे रखा है ये जो लाइन L है, ये इस पूरे एंगल को डिवाइड कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। तो जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? एंगल QAB। अच्छा, पहले हमने ये ट्रायंगल लिया है ना, तो पहले देखते हैं कि इस ट्रायंगल में क्या आएगा। एंगल PAB, ये इक्वल है किसके? एंगल QAB के। रीजन क्या लिखेंगे? लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। ये आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। फिर सुन लीजिए, लाइन L बाइसेक्ट्स एंगल A। लाइन रेखा L कोण A को समद्विभाजित कर रही है। ठीक है, चलिए, और AB दोनों में कॉमन है। AB इज इक्वल टू AB, और यहाँ पे क्या लिख देंगे? कॉमन। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ? देखो, तो तीन चीज जो है आपस में बराबर हो गई। अब कौन कौन सी बराबर हो रही है वो देखते हैं। ये एंगल है, ये एंगल है, और ये साइड है। तो एंगल साइड। तो कौन सा क्राइटेरिया हुआ? एंगल साइड, AAS। सो बाय AAS रूल, ट्रायंगल APB
इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्राइंगल ए क्यू बी। तो पहला पार्ट हो गया प्रूव। अब सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कहता है। हमें ये प्रूव करना है कि बीपी जो है वो बीक्यू के इक्वल है। बीपी जो है बीक्यू के इक्वल है, तो लिखेंगे सिंस ट्रायंगल ए पी बी, जहां पर फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हुआ है वही पार्ट हमारा सेकंड पार्ट के लिए काम करेगा स्टार्टिंग का। तो सिंस ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रेंट विथ ट्रायंगल ए क्यू बी, देयरफॉर बाय सीपीसीटी। तो सीपीसीटी से बीपी जो है बीक्यू के बराबर होगा, ये साइड आपस में बराबर होंगी, ठीक है। तो बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, ठीक है। या फिर आप दूसरे वर्ड्स में लिख सकते हैं अर्थात, या दैट इज BP and point B is equidistant from the arms of angle A। ये एंगल A की आर्म्स हैं, साइड हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर 7.21 ये है AC इक्वल टू AE। जो AC है वो AE के बराबर है, कॉमा AB इज इक्वल टू AD। जो AB है वो AD के बराबर है, एंड एंगल BAD ये बराबर है किसके, एंगल EAC के। तो प्रूफ हमें क्या करना है कि BC इक्वल टू है DE के। तो BC का है हमारा, ये BC जो है वो किसके बराबर है, DE के बराबर है। तो BC और DE आपस में बराबर होंगे, इक्वल होंगे, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो चलिए पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं कॉपी पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 6 का डायग्राम। AC बराबर है AE के, AC बराबर है AE के, और AB बराबर है AD के। AD कहाँ है, ये रहा। एंगल BAD ये किसके बराबर है, एंगल EAC ये हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बस थोड़ा समझिएगा इसको। तो हम इसमें ट्रायंगल लेंगे ABC और ADE। एक तो हो गया ये वाला ट्रायंगल ADE, और एक हो गया ये वाला ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, तो पहले हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। AB जो है वो किसके बराबर है, AD के बराबर है, गिवन। अब देखिए, अब है यहां पर मेन चीज। अगर मैं BAD में DAC जोड़ दूं, इस वाले एंगल में ये एंगल और जोड़ दूं, अगर ये एंगल और जोड़ दूं इसमें, तो मुझे पूरा एंगल मिल जाएगा ये वाला। फिर सुनिए, अगर इस एंगल में मैं ये एंगल और जोड़ दूं तो ये पूरा हो जाएगा इसके। तो क्या लिख दें, एंगल BAD प्लस एंगल DAC बराबर क्या बन जाएगा, एंगल BAC। ठीक है, अभी रहने दीजिए इसको। हमें एंगल देखिए, एंगल क्या दे रखा है, कौन किसके बराबर है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर था, ठीक है। तो एंगल BAD
ये लिखते हैं पहले जो हमको दिया है, BAD इज इक्वल टू किसके, EAC। ये देखिए एंगल EAC। अब देखिए, अब दोनों तरफ मैं एंगल DAC जोड़ रहा हूं, ये वाला, इसमें भी और इसमें भी। तो एंगल BAD प्लस एंगल DAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल DAC। ऐसा करने पर यदि मैं इनको काट दूं तो वापस हम यहीं पहुंच जाएंगे। चलिए जी, तो BAD प्लस DAC इन दोनों को मैंने जोड़ दिया तो मुझे पूरा ये मिल गया। तो एंगल ये क्या बना, BAC बना, BAC ये बन गया पूरा। ठीक है, अच्छा जी, अब इधर आइए राइट साइड में, EAC EAC ये वाला एंगल है, इसमें मैंने ये जोड़ दिया तो क्या बन गया मेरे पास, ये पूरा आ गया यहां से लेके यहां तक। इसका नाम क्या है, EAD। ठीक है, ये हो गया। तो एक ट्रिक है इसकी कि इस वाले एंगल में भी आपको ये जोड़ना है तो इसको पूरा ये बनाना है, इस वाले एंगल में भी ये जोड़ना है तो ये पूरा हमारा ये बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये हो गया, एक तो हमें ये मिला, एक हमें ये मिल गया। ठीक, अब तीसरी साइड और मिल जाए हमें, तीसरी कोई भी चीज जो बराबर हो जाए। तो देखते हैं क्या आता है। और क्या दे रखा है, ये रहा, AC जो था वो AE के बराबर था, ये भी गिवन था अपने को। जो AC है वो AE के बराबर है, तो हमें ट्रायंगल ABC लिया तो AC आएगा, AC इज इक्वल टू AE। तो हो गई तीन चीज, हमें मिल गई तीन चीज जो आपस में बराबर है। तो क्या बन गया, अब दो साइड है एक एंगल है, तो क्या बन गया, साइड एंगल साइड। ठीक है, देयरफॉर बाय साइड एंगल साइड रूल ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ADE। ठीक है, हमें प्रूव क्या करना था कि BC और DE बराबर है, BC और DE बराबर हैं। जब ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो CPCT से ये दोनों साइड भी आपस में बराबर होंगी। फिर सिंस ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ADE, देयरफॉर बाय CPCT तो BC इज इक्वल टू DE, हैंस प्रूव्ड। तो इसमें मेन ट्रिक क्या थी, इन दोनों एंगल को जोड़ना। तो पहले आप लिखो ये और ये जो बराबर दे रखे हैं, इसमें ये जोड़ दो और इस वाले में ये जोड़ दो। तो इसमें ये जोड़ दोगे तो एंगल BAC बन जाएगा, और इसमें ये जोड़ दोगे तो एंगल EAD बन जाएगा बस। और CPCT लगा के ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपसे मुलाकात होगी क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 के साथ। टिल देन गुड बाय।